अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह का आगाज़ तो बहुत अच्छा सा हुआ होगा क्योंकि ईद जो है उसकी खुशियां भी जारी हैं। और ईद जो है सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि रंग, जायके और उससे बढ़कर रिश्तों की मिठास का नाम है। और रिश्तों की मिठास जब ही होती है जब जिस तरह के खाने हम जब बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने जब पेश करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो ईद का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो आज की ईद हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनका तारुफ आपसे कराऊं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ शाजिल अली, इनसे मिलते हैं, वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर एंड ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ख़ास तौर से ईद के अहम दिन जब आपकी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में है, तो आपसे थोड़ा सा टाइम हम लेंगे और आपसे जानेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। और हमारे साथ मेहमान हैं, वो भी शेफ़ ही हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। पेस्ट्री शेफ़ हैं हुमैरा शाहिद, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा? ठीक हैं? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और हुमैरा, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें बना के लाई हैं, हमें अभी दिखाएंगे भी, लेकिन मैं बताऊँ इतनी टेम्पटिंग है, खासतौर से जो शीप जो इसमें रखी हुई है ना, उसके बारे में आपसे जानेंगे किस तरह बनाई है आपने। लेकिन एक और शेफ़ है, उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ हिरा हैं। और शेफ़ हिरा जो हैं, इनके बारे में आपको ये नई नहीं है, हमारे साथ आती रहती हैं और बहुत सारी इनकी एक्सपर्टीज़ हम आपसे मिलवाते भी हैं और बताते भी हैं। लेकिन शेफ़ हिरा, आपको ये जानूंगी आपसे सबसे पहले तो कि ईद मुबारक। और ईद पे आज आप इतनी मसरूफ़ हैं और हमने भी आपको मसरूफ़ कर देना है, तो आप क्या कर रही हैं आज? अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक आपको भी और पूरे पाकिस्तान को भी। थैंक यू सो मच। आज हमने थोड़ा सा टाइम निकाला आपके लिए भी कि कुछ नया और अपने घर की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की जाएं, क्योंकि सबके घर में एक जैसी चीज़ें बन रही होती हैं तो कुछ नया खाने का भी दिल चाह रहा होता है। तो हमने कहा आज हम अपनी और वो सीक्रेट नया क्या होगा वो अभी हम नहीं बता रहे, वो सीक्रेट है, बाद में आपको जो है बताते हैं। चलें आपसे बात शुरू करते हैं। शाजिल साहब, ये बताइए आप ईद कैसी गुजर रही है आपकी, और कुछ ख़ास इस ईद पे आप बनाने जा रहे हैं या क्या हमें बताएंगे ईद खानों के हवाले से ख़ास तौर से? जी बिल्कुल, ईद तो बड़ी शानदार गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के दिनों में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मसरूफियात रेस्टोरेंट्स वालों की होती है। और उसमें आजकल माशाल्लाह अरबिक फ़ूड की तरफ से काफ़ी लोगों का रुझान आ रहा है। ओके। और हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को अरबिक फ्यूजन के अंदर नई से नई चीज़ें अरबिक इंट्रोड्यूस फूड जो करवाया है जाए। उसकी तरफ। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चल रहा है वो है गोश्त का काम, खाना पीना। तो सबसे पहले तो इसकी जो है चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि खाते वक्त हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का भी। तो इतना फूड इस्तेमाल करें जो हमें यूज़ हो। खास तौर से गोश्त का गोश्त का इस्तेमाल। इस्तेमाल बड़ा एहतियात से करें, मसाला जात को। और इस अरबिक फूड के अंदर मसाला जात की लिमिटेड होता है, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते और इसका लेकिन टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, अभी जहाँ आपने अरेबिक फूड का बता रहे हैं ना, तो वहाँ मुझे लगता है कि जो ये बकरा ईद होती है, हम सब इससे एग्री भी करेंगे, ख़वातीन क्योंकि बैठी हुई हैं, कि बकरा ईद में हमें बारबेक्यू की तरफ बहुत ज़्यादा जाते रुझान हैं। रहता तो आप लोगों का क्या है, बारबेक्यू की तरफ ध्यान होता है कि बस कोई खास खाना नहीं बनाए, बारबेक्यू बना दें, ईजी रहेगा, ऑयली भी नहीं है? आपसे पेस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा बारबेक्यू के बारे में आप बताइए। जो मेरी पहली दावत मेरे इन लॉज की होती है तो उसमें मैं बारबेक्यू ही करती हूँ, क्योंकि कुछ डिफरेंट भी लगता है और मज़ा भी आता है। और बहुत ज़्यादा, जैसे शेफ़ शाजिल ने कहा कि वाकई मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने जो हैं वो हमें मज़ा नहीं करते हैं ईद के दिनों में। आप बारबेक्यू की तरफ चले जाएँ या फिर नमकीन गोश्त, मोस्टली घरों में यही बन रहा होता है और इन्हीं की ही डिमांड होती है, तो हम भी इसी तरफ ही जाते हैं। बारबेक्यू ही चल रहा होता है हमारे यहाँ पर भी, शाम में जो दावत होती है उसमें हम लोग बारबेक्यू ही बनाते हैं। अच्छा, हम ख़वातीन जब बारबेक्यू बना रही होती है, उसमें एक सबसे बड़ा मरहला जो होता है ना, वो होता है कोयले के जो है ना अंगीठी बनाने और उसको लगाना। तो वो काम यकीनन आप सर अंजाम देते होंगे। लेकिन हिरा, मुझे ये बताएं, सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है, गोश्त पकाना या रिश्तेदारों को खुश करना और खुश जायका खाना खिलाना? सब चीज़ें ही मुश्किल होती हैं, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। बारबेक्यू एक ऐसा आइटम है जो मर्द हजरात भी बहुत शौक से खा लेते हैं, और बच्चों को खिलाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है मदर्स के लिए। और ईद पे जो है ना, हमारे पास ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि बच्चे ज़रा शौक से बारबेक्यू खा लेते हैं। आप उसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं और फ्राइज़ वगैरह। फिर बारबेक्यू का सबसे अच्छी बात जो है ना, उसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं होता और बच्चे भागते हैं खाने के। और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। बच्चे फिर भागते हैं खाने के, ऑयल वगैरह हो या सालन वगैरह हो, फिर वो रोटी वगैरह को ना बिल्कुल झंझट मानते हैं। वो बोटियां वगैरह हो, बारबेक्यू तो बहुत आराम से खा लिया जाता है, इसलिए ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं कि बारबेक्यू ही बनाया जाए और सब लोग भी खुश होते हैं फिर उसमें। अच्छा, अभी ज़रा हम ईद उल अज़हा की बात हो रही है और हमारे साथ बैठी हुई है हुमैरा।
पेस्ट्री शेफ़ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ईद इतनी मीठा है, उस पर इसकी डिमांड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि कितना मीठा इस्तेमाल करने की लोग कोशिश करते हैं। आपके पास ऑर्डर भी आते होंगे यकीनन, और कितनी ही आप नमकीन रख लें, एक मीठा ज़रूर रखना ज़रूरी होता है। वो मीठे के बगैर जो है ना दावत कोई आपकी दावत अधूरी रह जाती नामुकम्मल है। मीठे के क्योंकि बगैर आप ईद कुछ भी नामुकम्मल। बना ईद लें, नामुकम्मल। मीठा जो है ना वो आपका एक कंपलसरी है। खुशियाँ जो है ना, मुझे लगता है खाने के साथ मीठा मीठा बहुत जरूरी है सेलिब्रेशन उसके मीठे अंदर। के बगैर कंप्लीट तो क्या हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगी कि किसका क्या एहतमाम ज़रूर किया करें मीठे में, क्या आजकल क्या ट्रेंड है? देखिए ट्रेंड तो आजकल अगर मैं अपने उससे कहूँ तो लोग आजकल कस्टमाइज केक, अब जैसे अब ईद उल अज़हा है आज, तो इस मौके पर इस तरह की जो ये हमारे पास चल रही है ना, ये थीम के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं कि इस तरह के केक्स बनवा लें, कुछ डिफरेंट लगता है। अगर आप क्योंकि अपने ईद उल अज़हा दस्तरखान है पर तो भी वो लगते थीम हैं। जो है ईद उल अज़हा की बाकायदा आपने शीप बनाया हुआ है, सारी आपने वो ईद उल अज़हा की इस वक्त दिखाया है। देखिए कितना खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहा है। सबसे प्यारी तो वो शीप लग रही है। मैं चाहता उसको तो कोई हाथ ही ना लगा, और अभी भी मैं कहूँगी नहीं लगाए कोई इसको हाथ। ये बच्चों की पूकी, आजकल जो बच्चे बड़ा हुए हुए हैं ना जी, अपने जी। बकरों को और उनको लेके, ये बस उन्हीं के हिसाब से बनाया गया था कि बस बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो इन सारी चीज़ों से। और मीठा जो है इतना टेम्पटिंग लग रहा होता है, तो जब भी जो है दावत का मज़ा ही अलग होता है। और आपको अप्रिशिएट करते हैं यकीनन हुमैरा इसी बात से। Thank you so much, शाजिल साहब हमारे साथ, शाजिल साहब अभी आपने बताया कि अरबिक फूड की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए भी जा रहे हैं कि उसमें स्पाइस कम होता है। थोड़ा सा ये बताइए गोश्त खाते वक्त किस तरह आपको मैनेज अपने आप को रखना है, खासतौर से कौन सी डिशेज ऐसी जिससे आप अपने आप को भी सही रख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी खुद कहा कि एतदाल से खाएं, बैलेंस करके खाएं, तो थोड़ा गाइड कीजिएगा हम सबको, क्योंकि आप पूरी दुनिया से ही रिलेट करते हैं, हर जगह आपका आना जाना होता है और फिर रेस्टोरेंट्स पे भी आपका ताल्लुक है। देखिए इस वक्त जो कंडीशंस है ना मीट की, मार्केट वाले मीट के अंदर बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब हम लोग कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो एक तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें एक खसूसी एक रहमत होती है बंदों के ऊपर भी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ा अच्छा जायका होता है। लेकिन कोशिश ये करें कि कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो कोशिश करें डाइट फूड, आजकल इसलिए लोग लेते हैं कि आजकल की जो कंडीशंस है, वायरसेस वगैरह चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत केयर करनी पड़ती है। तो शेफ शाजिल ये बताएं कि गोश्त धोने महफूज करने का सही प्रोसेस क्या है, किस तरह कब किस तरह रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे? अक्सर लोग जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बस पैकेट्स लिए, बॉक्स बनाए, फ्रीज़र में डाल दिए, पड़े हैं महीनों पड़े हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है ये। देखें जब आप मीट परचेज करते हैं या आप कुर्बानी का भी मीट है, तो उसको कम से कम 2 घंटे तक साफ़ पानी के अंदर रखें। साफ पानी के अंदर बिल्कुल साफ पानी रखें? के अंदर रखें, ताकि उसके अंदर से जितने भी जर्म्स हैं ना वो सारे वॉश हो जाते हैं। ओके। मिनिमम टू मिनिमम अच्छा, 2 आप आवर्स। ये कह रहे हैं, वरना लोग कहते हैं कि उसको धो के ना रखें तो जायका चला जाता है, गलत लेकिन है आप हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत बिल्कुल। करें कि अपने अपने हेल्थ के लिहाज से जी, बता रहे हैं। जब भी यूज़ करना हो 2 घंटे तक उसको पानी में रखें, उसके बाद उसको यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर आप जब मीट सेव करते हैं तो उसके अंदर अगर 3 डेज से ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर वायरसेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो डीप फ्रीज़र के अंदर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें कि उसको 2 आवर्स मिनिमम उसको ये अभी हम पानी के अंदर कुर्बानी के रखें। गोश्त का जिक्र बिल्कुल, कर रहे हैं, किसी भी गोश्त को चाहे आप मार्केट से लाया हुआ चाहे हो। मार्केट से लाया हुआ उसको मिनिमम 2 आवर्स उसको आप पानी के अंदर रखें सॉल्ट के साथ, वो सारे जर्म्स को उसको वॉश कर देता है। और सबसे मेन चीज़ है कि अपनी हेल्थ के अंदर हर बंदे को अपना केयर करता है कि हमें इसको किस टेम्परेचर में, डिपेंड करता है कि आपका फूड क्या है, स्टीम के अंदर है, फ्राई के अंदर है, ग्रिल के अंदर है। कोशिश करें फ्राइड फूड से अवॉइड करें, ग्रिल पर आ जाएं, आप स्टीम पर आ जाएं। जितने फूड हाइजेनिक होगा उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से बकरा ईद है, खाने पीने में दावतों के अंदर कोई भी माशाल्लाह से, और जब ग्रिल के साथ आपको ग्रिल बारबेक्यू के साथ चटनियाँ अच्छी मिल जाएं तो फिर तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये बड़ा ख्याल करना पड़ता और है। अभी मौसम इतना गर्मी का है तो मिंट को ज़्यादा इस्तेमाल बहुत करें, ज़्यादा मिंट केयर चटनी का। करें और बच्चों को ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मेरा कोई मिंट चटनी की रेसिपी, क्विक रेसिपी अगर आप बता दें हमें। बिल्कुल, हमारे पास एक क्विक रेसिपी है। अब लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। अगर हम मिंट को ज़रा सा तवे पे भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, तो उसकी अफादियत और भी बढ़ जाएगी और वो हज़म करने में जल्दी आसानी भी देगा आपको। और उसके साथ अगर एक चीज़ और ऐड कर दें, सौंफ। सौंफ। अच्छा, मिंट चटनी में ही सौंफ? बिल्कुल, सौंफ ऐड करेंगे, वो आपके बिल्कुल अंदर को ठंडा रखता है। एसिडिटी नहीं होने देगा, वो आपको एसिडिटी से बचाएगा। और फिर मीट के साथ अगर सैलेड का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो वो आपका एतदाल खुद ब खुद हो ही गर्मियाँ जाएगा। हुमैरा कोई ख़ास सैलेड बनाती हैं आप?
नहीं, खास के सैलेड दिनों क्या, में बस वही जो हमारी पाकिस्तानी पाकिस्तानी सैलेड है ना, पाकिस्तानी वो सबसे सैलेड ही बेस्ट चलता है। उसके अंदर बेहतरीन कुछ सैलेड है। ऐड नहीं होता, तो वो उसी तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर लेमन सकते उसके हैं। अंदर अगर हम ऐड कर लें, मिंट चॉप करके फाइन चॉप कर लें मिंट और लेमन अगर उसके ऊपर स्क्यूज कर लें, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और वो हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। लेमन भी हमारे पास अच्छा होता है और मिंट भी हमारे पास। और आजकल की मदर्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है बच्चों को सैलेड खिलाना। हाँ, जेंट्री आजकल की जो है वो हर एरिया की जेंट्री अलग होती है, पंजाब के, शाजिल, आप क्या बना के लाएं? आप मुझे अरेबिक फूड की बात करें तो ये क्या अरेबिक फूड ही आप ये कुछ बना के बिल्कुल लाएं? जी, क्या ये है आप क्या हमें आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है ये? ये है बीफ मदबी। बीफ मदबी। मदबी ओ, इसमें एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, मखाने डाले हैं आपने? जी। ओह, कभी मैंने मखाने देखे नहीं किसी पुलाव में, या पुलाव जैसे लाइक आप आपको आजकल जो चल रहा है ये आप मंदी जी, जी। जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तो ये उसी के फॉर्म का उसी कुछ के है। फॉर्म में इसमें है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा ऐड किए हुए हैं आपने। जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स आते हैं इसमें, और अरब के लोग ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो हेल्थ के लिए अच्छा है। किसी भी चीज़ में अगर वो आप देखेंगे उनके राइस अच्छा, ये बनती कैसे, इसकी रेसिपी क्या, और उसके साथ सॉसेस भी आप ही बना के लेके आए? जी, ये अरबिक चटनी होती है, टमाटो की चटनी बनती है। ठीक है। और ये हर जगह होता है, और साथ में आप अरब रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो एक सूप आपको मिलता है, मटन का होता है या बीफ यखनी का होता है। कह लें उसे। यखनी कह लें आप ठीक उसको। है। तो ये लाजमी सर्विंग होती है बिफोर आपका मेन ठीक कोर्स है, आने ये से आप पहले। इसके साथ ऐड करके इसके खाते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, चटनी भी और सूप भी? सूप तो सूप वैसे ही पीते हैं complimentary पहले? है। ओके, अब पहले तो आप मुझे बताएं, इसकी रेसिपी बताएं, क्विक अगर है तो बता दीजिए। बिल्कुल क्विक ही बिल्कुल। लग रही है मुझे। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर आपके घर के अंदर जो किचन के अंदर मसाला जात होते हैं उसी के अंदर काम किया जाता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा नहीं है। इसमें साबित गरम मसाले होते हैं, सॉल्ट है इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन चीज़ होता है, इसके अंदर खुश्क लेमन जो होता है, ड्राई लेमन जो होता है, वो इसके अंदर जो इसके अरबिक की एक पहचान है। उसके अंदर आप इसको रोस्ट करते हैं गार्लिक पेस्ट के साथ, अनियन है, ये फ्राई करने के बाद आप इसका एक सूप बनता है जो कि आप मीट कोई सा भी हो, बीफ है, मटन है, इवन कि चिकन के अंदर भी आजकल माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रही है। तो उसमें आप इसको रोस्ट करते हैं, लेकिन इसका जो मीट होगा वो अलग तैयार होगा। उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट अच्छा, वो होगी। जो आप सूप कह रहे हैं, वो जो यखनी बननी है, वो इसी मीट की इसी होगी मीट ना? की होगी। ठीक है, वो उसको अलग से रख लेंगे आप, जिसपे आप राइस जो है उसको राइस, बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमारा पाकिस्तानी पुलाव बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद फिर? लेकिन ये स्टीम होगा। इसके अंदर जो चिकन या बीफ या मटन कोई भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं, वो उसको स्टीम जब हो रहा होता है ना, तो इसका जो पानी होता है, लिक्विड जो निकल रहा होता है मीट का, उसी राइस के ऊपर आ रहा होता है स्लोली स्लोली। यानी उसी के अंदर वो फ्लेवर दम, पूरा उसके अंदर जी आएगा। बिल्कुल, इसी के अंदर दम लगता है, तो वो स्टीम होके बिल्कुल। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हीरा, आपसे भी मुझे एक रेसिपी पूछनी है, लेकिन वो अभी सीक्रेट रखना है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद और ईद मुबारक। और ईद की खुशियाँ आपके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ शेफ़ उमेरा भी हैं, शेफ़ हीरा भी हैं, शेफ़ शाजिल भी हैं। मैं भी एक अच्छी शेफ़ हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, बताऊँगी कि मैं क्या क्या बनाती हूँ और आज मैंने क्या बनाना है घर जाके। अच्छा जी, हीरा, मैं ये चाह रही थी, ईद का मौका है और ईद पे एकदम से आपको हो कि आधे घंटे में मेहमान आने वाले हैं और 30 मिनट्स में आप क्विक मेन्यू क्या देंगी? हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो होती है ना, हमारे पास नमकीन बोटी होती है, हम वो तवे पे बना सकते हैं। उसमें आप जल्दी से एक बीफ ले लें, बीफ के पीसेस ले लें, अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लें, उसके अंदर सिरका और लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के 10 to 15 मिनट्स रख दें। उतनी देर में तवे पे आप जो है छोटा सा मसाला तैयार कर लें, उसके अंदर नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है वो उसके ऊपर डाल के उसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल के उसको ढक दें। आराम से 20 से 25 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो क्या जाएगी। बात है, और नमकीन बोटी। यकीनन टेस्टी भी लग रही है जो आपने टेस्ट बताया है ना इसका। इसमें मसाले इतने और ज़्यादा जब आप इसमें इसको नहीं। प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हज़म भी करना होता है। अदरक एक जल्दी हज़म करने वाली चीज़ होती है और बकरीद पे ज़्यादा यूज़ भी करना चाहिए हम लोगों को। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने रेसिपी बताई है। आप बताइए कि ब्राउनी हम घर में इजीली कैसे बना सकते हैं, और वही बात कि क्विक अगर हमें करना है, कोई गेस्ट आ गए और कुछ है नहीं मीठा खिलाने के लिए, तो सबसे बेस्ट क्या है? देखिए, ब्राउनीज़ की रेसिपीज़ मैं बता देती हूँ, और ये बनाना भी बहुत आसान है। और फिर इसको अपने का रख भी सकते हैं काफी हाँ, दिन रख तक। भी सकते हैं कि आप अगर 3 दिन है आपके, 2 दिन बाद अगर मेहमान आने तो आप आज भी बना सकते हैं। अच्छा, और ये फ्रेश ही सही, रहेगा। सही। क्योंकि ईद पर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह पूरा वीकेंड ही दावत चल रही होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ब्राउनीज़ की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो घर में पिसी हुई शुगर होती है रेगुलर, वो आप 1/2 कप ले लें। जी। 1/2 कप इसके अंदर ऑयल है, 2 एग्स जाएंगे इसके अंदर,
एग्स को और शुगर को हमने थोड़ा सा बीट करके, अगर आपके पास बीटर नहीं भी है तो आप हैंड विस्क से थोड़ा सा अच्छे से उसको विस्क करें और वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए हल्का सा। फिर उसके बाद इसमें अपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें 1 कप जो है हमारे पास डार्क चॉकलेट मेल्टेड, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। सही। फिर इसके बाद फ्लावर की क्वांटिटी इसमें बहुत कम जाएगी। जो ओरिजिनल फज ब्राउनीज़ जो हमारे पास होती हैं उसमें फ्लावर बहुत कम जाता है, तो इसमें फ्लावर भी जो है सिर्फ हाफ कप जाएगा और कोको पाउडर जस्ट 1 टेबल स्पून बस। ये आपने मिक्स करना है और इसमें बन आपने जाएगी ये ब्राउनी कितने इसके अंदर आराम से आपके 9 पीसीस 3 बाय 3 का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो पूरा बिल्कुल इसमें साइज़ निकलेगा। और आप किसी भी 9 इंचेस के पेन के अंदर इसको डाल के और बेक कर लें और आप यकीन मानिए इतने मज़ेदार बनेंगे। सिर्फ 20 मिनट्स आपने इसको बेक करना है और 20 मिनट्स में आपकी जो है ब्राउनीज तैयार है। क्या आप बात है। किसी भी खाने के साथ अभी आपने और सुबह सुबह जो है ना रख इतनी लें। अच्छी रेसिपीज मीठे की भी बता दी है, आपको नमकीन की भी, और उससे बढ़कर शेफ शाजिल हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं भाई हमें कि हमें अरेबिक फूड की तरफ क्योंकि जा रहे हैं तो हमें बनाना भी आना चाहिए। अब ये आपसे पूछना चाहूँगी शेफ साहब के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत सी चीज़ें घर में ख़ासतौर से ख़वातीन कहती हैं उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि मैनेज करना पड़ जाए? तो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, मसाला है जिसके बगैर मैनेज नहीं हो सकता खाना? मसाला जात तो हर किस्म के, आप चाहे वो गरम मसाला हो या स्पाइसेस जो भी हो, ज़रूरी तो हर चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जैसे कि शेफ़ हिरा ने बताया कि आप क्विक रेसिपीज़ जो है ना कम मसालों के साथ आप बना सकते हैं। आपको ओरिजिनल अगर बिहारी कबाब जिसको कहते हैं, अक्सर लोगों को कराची में ये भी बहुत मुश्किल है समझाना भी कि वो समझते हैं कि बीफ जो कीमे वाला कबाब होता है वो बिहारी कबाब नहीं, वो पार्चे बनते हैं बाकायदा ओरिजिनली बसंदे पार्चों की के ही तरह, बनते हैं वो। और वो बड़ा खूबसूरत है, उसका टेस्ट बड़ा लजीज होता है। तो आपको बिहारी लाइक वो कबाब पार्शे क्या वो पसंदों वाले पसंदे स्टाइल वाले के होते हैं। ओके। उसकी और बस उन- 2 खास चीज़ें, ये सरसों का तेल और ये नहीं, इसका पार्च है। गरम मसाला बहुत स्पेशल चलें होता फिर, है। अगर ये क्विक रेसिपी तो बताइए, आप इस ईद पे हम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखें, आप जब मीट आपका वॉश कर लेते हैं आप, तो सबसे पहले इसको जब आप पपाया पाउडर लगाते हैं आप, तो उसको सिर्फ सॉल्ट और पपाया के साथ मिक्स करके 2 घंटे तक छोड़ दें। वैसे तो जो कुर्बानी का गोश्त होता है हमारा वो तो आधे घंटे में सेट हो जाता है माशाल्लाह से। आपने पपाया पाउडर या पपाया लगाइए, आप उसको सॉल्ट लगाइए, मिक्स कीजिए। आधे घंटे के बाद उसके अंदर आप रेड चिली पाउडर है, ठीक है, और जस्ट ज़ीरा है। और इसका जो खसूसी चीज़ है ना, मेन चीज़ है उसके अंदर, एक तो गरम मसाला इसका अपना, और कितनी देर पहले लगा के रखना है आपने ये? आप हाफ आवर के बाद यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा, मैरिनेशन में आधे घंटे अगर बाद आप पपाया यूज़ कर पाउडर सकते नहीं तो मीट टेंडर हैं। बिल्कुल आप जो यूज़ कर मिलते हैं सकते हैं, वो लेकिन ये बिहारी का अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए पपाया ज़रूरी उसका है। फ्लेवर आ जाता है ना अपना, बिल्कुल। उसका ओके। पपाया का अपना फ्लेवर गोश्त के साथ मिक्स और होता है, कराची में तो काफी अच्छा टेस्ट वाफिर दे रहा मकदार है। में मौजूद है, तो इसलिए कोई और शिकायत कोशिश नहीं ये होती होनी लोगों को कि नहीं चाहिए मिल कि रहा। पपाया येलो कलर में हो, अच्छा, fresh। पक्का हुआ फ्रेश हो। पका हुआ हो। उसका एक टेस्ट, बिहारी का एक टेस्ट अलग वरना आता है। हमेशा हमने तो देखा है वो कच्चा कच्चा वाला पपीता, हम लोग यूज हाँ, करते हैं। वो खतरनाक भी है बहुत। वो आपके लिए, हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। जो पका हुआ होता है ना, वो आपको एक जस्ट लाइक अ फ्रूट है वो। जब आप उसको उसमें मैरिनेशन में यूज़ करते हैं, एक तो वो फ्रूट का भी अपना वो पूरा देता है। देन उसके बाद इसके अंदर डलता है, अक्सर आप जानते होंगे, सत्तू सत्तू, चना पाउडर, चने का पाउडर। चने का जी। पाउडर। और आसान कर दो सबके लिए। दूसरी बात, इसका गरम मसाला जो रेडी होगा वो दीगर जो गरम मसाले होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या इसके अंदर नया खसखस ingredient? वगैरह का भी इस्तेमाल ज़्यादा है। ये ऐसे जैसे कोफ्तों में भी ऐड होती है ना, बिल्कुल। खसखस और चने का। जी, इसी तरह से। और और इसके अंदर सरसों का तेल जो है वो इसकी जान है। और इसको जब आप मसल के बना के लगा के जब इसको सर्विंग करते हैं तो इसकी खुशबू, जो एरोमा आता है इसका, वो गरम मसाले का, बिहारी कबाब का, वो बिल्कुल बड़ा ऐसा इन्हेंस करता है। दूर तक आप अपने घर बनाएंगे, लेकिन 10 घर के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने जब ये क्या बात की बनाया है ना, आपने ये बात की, तो आज ये मैं जरूर पूछूंगी अपने तमाम शेफ से कि ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी सबसे मशहूर डिश है जो आपके घर वाले या आपके मेहमान जब आते हैं, खासतौर से रिश्तेदार आते हैं, वो कहते हैं हीरा तुमने तो ये जरूर बनाना जब हम आएंगे। कौन सी ऐसी? पुलाव। और आपकी? मेरे सीख कबाब। सीख कबाब है। ओके, और आप शादिल साहब? मुझसे तो हर किस्म की डिमांड होती है, अच्छा, चाहे वो ग्रिल हो, चाहे वो इस ईद पे क्या बना रहे हैं खास? इंशाल्लाह। हम कब आ रहे हैं आपके बलूचिस्तान का इंशाल्लाह जब आप आएँ बिल्कुल हाजिर है। बलूचिस्तान का स्पेशल है खड्डी कबाब, सालिम बकरा जिसको कहते हैं, अफगानी राइस के साथ। इंशाल्लाह दावत देंगे, इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा सब। अच्छा, ये भी आप जो ये भी इसमें भी कम स्पाइसेस यूज होते हैं। अफगानी फूड में भी ना सिर्फ गरम मसाला और नमक का इस्तेमाल होता है, गुड़ का इस्तेमाल भी है। गुड़ का भी करते हैं। सही। इसका जो अफगानी पुलाव बनता है उसके अंदर जब आप फ्राई करते हैं, ब्राउन प्याज कर बिल्कुल। लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर गुड़ की एक यखनी तैयार होती है इसकी,
तो वो भी एक बड़ा अलग यूनिक टेस्ट आता फ्लेवर है उसका उसका, अलग बड़ा ही आता ज़बरदस्त टेस्ट आता है उसका। देन जो खड्डी कबाब है उसमें भी आपके देखें खाने हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त है कि आपके किचन के जो स्पाइसेस हैं वो आप यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बना सकते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा क्वांटिटी स्पाइस में और ऐड। क्वालिटी का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम उसी बिल्कुल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उन्हीं मसालों को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके बिल्कुल। सारी रेसिपीज को बस बिल्कुल नया थोड़ा सा बना सकते हैं। मेथड सब लोग- डिफरेंट होगा। बिल्कुल सब लोग मुझे कह रहे हैं आप शेफ को बेशक बिठाया हुआ है, लेकिन बात तो आप थोड़ी ईद की भी कर लें कि ईद बिल्कुल। आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं, और कुर्बानी जो है वो आज करी है, कल कर ली थी, या अभी करनी बाकी है? नहीं, ईद के फर्स्ट डे ही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर हमारी रेस्टोरेंट की मसरूफियात होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात एक ज़िम्मेदारी है और पूरी टीम लेकर चलना, स्टाफ लेकर चलना, किचन मैनेज करना। ये वाली जिम्मेदारी बेशक आपकी होती बड़ी है, लेकिन जो ज़रूरी है। गोश्त समेटना और वो ये सबसे जरा आप बड़ी तो बताएं आप क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ काऊ हुई है तो कल पे फर्स्ट डे ही हो जाता है। अच्छा। क्योंकि सेकंड डे जो आज है, फिर आज से हमारी मेहमान नवाजी स्टार्ट हो जाती है। 3 दिन तक हमारे यहाँ आते हैं। तो फिर ब्रेन उसके बाद मसाला हम बनना है तो फला पाए बनने हैं, तो ये चीज नहीं, सब- पाए तो बिल्कुल हम बात के एंड लिए में दावत पहले आ कलेजी जाती है। आएगी। छोड़ देते हैं। पहले पहले कलेजी कलेजी आती है। सबसे पहले कलेजी से स्टार्ट होता है और फिर वो पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और रहता सबसे है। ज़्यादा नमकीन गोश्त मेरे यहाँ पर बनता है। ये हमारी अम्मी बनाती थी, तो बस उसी की क्रेविंग आज तक चलती रहती है नमकीन गोश्त की। अच्छा, अभी जब आप ये बता रहे हैं ना कलेजी, कलेजी की एक चीज मैं आपको बताऊं, कलेजी हर कोई ना अपनी रेसिपी से बनाता है, जिसको जो आसानी लगती है। तो अगर हम जानना चाहें कि डिफरेंट रेसिपीज आपको चाहिए, तो ये हमारे साथ 3 लोग हैं। मैं नहीं बता रही अपनी वाली रेसिपी, मैं तो सबकी मिक्स करके बना लेती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हीरा, कैसे बनाती हूँ जल्दी वाली? सबकी अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं, लेकिन कलेजी का सबसे जो प्लस पॉइंट होता है, और हमें जिस बात का ख्याल रखना चाहिए ना, कलेजी को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। एक तो उसकी न्यूट्रिशनल भी सारी खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो ओवर कुक होके ना वो ऐंठ सी जाती है और काले से रंग की हो जाती है। कलेजी का हाँ, और फायदा हार्ड भी हो जाती है बाजी, सही कह रही है। वो बिल्कुल, जो कलेजी का ant फायदा वाला सिर्फ word जब use ही किया है जब उसको ओवर कुक ना किया जाए और उसे जल्द से जल्द खा लिया जाए। जब हमारे वहाँ तो यही होता है कि जब सबसे पहले कुर्बानी होती है, कलेजी ही से ही रोजा खुलता है। अच्छा, हमारे वहाँ सबसे आप पहला कैसे नाश्ता बनाती यही हूँ? होता मैं है। मैं तो तवा कलेजी बनाती हूँ, ये सिंपल बस। कैसे? सिर्फ उसकी जो स्किन होती है वो उतार कर और छोटी उसको- बोटी कर लेनी है हाँ, उसकी? छोटी बोटी करके सिरके के अंदर थोड़ी सी देर में रख देती हूँ ताकि इसकी ना स्मेल निकल चली जाए। बस फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं उसको ढक के रख देते हैं। और वाकई जितना कम आप उसको बनाएंगे वो उतनी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट होगी, गलती जल्दी है। उसमें अदरक लहसुन डालना है, नमक, काली मिर्ची और नींबू। नमक बिल्कुल लास्ट में जाता है कलेजी में। अगर आपने कलेजी में नमक पहले डाल दिया तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। ये देखें, ये वो टिप्स नमक हैं जो हमें हमेशा नहीं कलेजी में, पता चाहे ना। आप आम दिनों में भी बनाएं या बकरा ईद पर बनाएं, तो आप हमेशा लास्ट में वरना डालें। मोस्टली लोग सबसे पहले नमक ही ऐड करते हैं फिर वो खाने उसके में, बाद कोई सा भी गलाते ही खाना। रहते हैं, जो गलती नहीं है। इसीलिए नहीं गलती। ओके, शादिल साहब, कौन से मसाले इस्तेमाल करने चाहिए कलेजी बनाते हुए लाजमन, ताकि वो हजम भी हो जाए? डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, फिर स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं बहुत, लेकिन पसंद बहुत है, खानी भी हमें। बिल्कुल सही बात है। अभी शेफ हिरा ने भी कहा कि थोड़ा सा रबर की तरह बन जाती है। मैं सबको वैसे एक चीज़ बता दूं कि देखें, मीट कोई सा भी हो, उसको मिनिमम 2 घंटे के लिए जब आप पानी में रखते हैं ना, तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि वो जूसी हो जाता है। पानी में रहने से वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है। जब आप उसको बेकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी बना रहे फिर होते हैं उसमें ना, आपको पानी ऐड नहीं करना पड़ता। पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन सॉफ्टनेस अच्छी आती है, मॉइस्चर आ जाता है ना, मॉइस्चर आ जाता है। और वो बिल्कुल शेफ हिरा ने सही कहा कि उसको जितना ज़्यादा कुक करेंगे ना, कलेजी उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। उसको स्पाइसेस को, अच्छा मुझे पसंद है काली मिर्च के साथ। अच्छा, मैं खुद अरबिक फ्यूजन के अंदर, मैं जब नया नया अरब में गया था तो मुझे काली मिर्चों का इस्तेमाल वहाँ पे काफी मुझे ज्यादा बोलता होता था है। फीका फीका लगता था पाकिस्तानी खाने खा खा के। तो क्योंकि वो तो इतने आदत colourful बन गई। तो लगते हैं, मसाले like डालते जब जाते तक हैं, डालते chilies जाते ना हैं, डालें। जब तक ज्यादा मसाले नहीं होंगे हम कहते हैं खाना सही बना ज्यादा नहीं है। मसाले, ज्यादा ऑयल। बिल्कुल ज्यादा अच्छा हीरा, मैं लेडीज़ की मैं इज्जत एहतराम, मुझे ज़्यादा मज़ा अच्छा यूँ लगता है उनकी कुकिंग का कि वो कम मसालों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट ले आती हैं। तो ये हम अपनी वालदा से भी हमने सीखा, हमारी सबसे पहली उस्ताद हमारी वालदा भी। तो कम मसालों के साथ आप एक अच्छा टेस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ना हेर फेर मसालों की, तो उस तरह से जो है ना आप एक अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। ब्लैक पेपर के साथ आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप जैसे कि कलेजी है, मेरा जैसे कह रही हैं कि हरे मसाले में उनको अच्छी लगती है, हर किसी का अपना टेस्ट, लेकिन काली मिर्च के साथ नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर कटाकट। अच्छा, अभी आपसे कटाकट के बारे में पूछते हैं। इतने खानों की बातें हो रही हैं,
मुझे, मैं पानी घड़ी घड़ी पी रही हूँ लेकिन फिर भी मुंह में मेरे पानी आ रहा है। और भी बातें होंगी, हीरा आपसे भी, हुमैरा आपसे भी, शादिल साहब आपसे भी, और हमारे, क्योंकि ईद का दिन है, जब ईद का दिन हो तो क्या होता है कि एक मेहमान आ रहा होता है, एक जा रहा होता है। तो अभी हम एक और मेहमान को वेलकम करेंगे, लेकिन लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और खुश आमदीद के साथ साथ ईद मुबारक भी, क्योंकि ईद की खुशियां भी जारी हैं, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आपके घरों में भी हो रहा है। और यहाँ पे भी हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। शेफ़ तो हमारे साथ हैं ही, हमारे साथ जो इस मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। वो हमारे पास जब आई ना, तो मैं उनसे कह रही थी इतनी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके बारे में क्या क्या बताऊं। तो हमारे साथ हैं जनाब एक ऐसी शख्सियत जो कि कानून, मौसीकी, अदब और समाजी खिदमत चारों मैदानों में अपनी अलग पहचान रखती हैं, और एक कामयाब वकील हैं, गुलकारा है, राइटर हैं, और कल्चर की दुनिया भर में मुतारिफ कराने वाली एक मजबूत आवाज़ भी है इनकी। और वो किस तरह है, और वो हम ये जानेंगे भी, जब सुनेंगे तो पता चलेगा वो मजबूत आवाज़ किस हवाले से। वो आपसे मिलवाते हैं पहले इनको। हमारे साथ हैं डॉक्टर सारा फरीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके ईद वाले दिन। और आज आप ये सारे शेफ बैठे, इतने खानों की बातें हुई हैं, तो अभी आपसे और खानों की भी बातें होंगी। आप बताइए कि आपको खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है? खाना बनाना भी रिलैक्सिंग है, और खाना तो अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा है, क्या ही बात है। जब खानों की बातें हो रही है तो दिल चाह रहा होता है कि ज़रूर पूछें, ख़ास तौर से ईद है, क्योंकि बकरे ईद है, तो कौन सा खाना सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट, और आप कहती है कि बस ये खाना तो इस ईद पे ज़रूर, मैं अगर नहीं बना रही तो लेकिन मेरी मदर बनाए या मेरी फैमिली कोई ज़रूर जो है इसे पेश करे मेरे सामने। आई लाइक बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी, और बिरयानी कराची में और बिरयानी ना हो, ऐसा ही। Exactly. हाँ? अभी पता है ये शेफ जो बैठे हुए ना, ये इनका ये कहते हैं कि अरेबिक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा है, उसमें स्पाइस कम है, लेकिन एक बिरयानी जो है ना, ऐसी डिश है खासतौर से कराची की, कि उसके बगैर आपकी ईद हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी खाने का त्यौहार हो, वो कंप्लीट नहीं होता। सारा मुझे ये बताइए, मस्त कलंदर को मॉडर्न म्यूज़िक के साथ मिक्स करने का आपको कैसे ख्याल आया? कि अभी मस्त कलंदर की जब बात करी हूँ तो हम सुनाएंगे भी ज़रूर। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जो है, मैं क्योंकि एक पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन भी हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो मैं ये चाहती थी कि जो हमारी सकाफ़त है, हमारी आइडेंटिटी है, वो चीज़ जो है बाहर आए, लोगों तक पहुँचे इंटरनेशनली, और नई जनरेशन के लिए भी। तो इसमें मैंने यही किया है कि रैप को भी मिक्स किया है और पुरानी पोइट्री को भी लिया है। और इसका एक और सोच भी ये है कि जो हमारी लाइफ है, सिटी लाइफ बहुत तेज़ी से चलती है, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि मटेरियलिज्म से भी, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि वो बहुत हमें ज़्यादा खुश लग रहे हैं अपनी शक्ल से, अपनी आदत से। सो द आइडिया वाज कि वो जो रूहानी ताल्लुक़ है अपने आप से और कायनात से, उसको भी बाहर लाना म्यूज़िक में। और फिर हमने अमीर खुसरो का कलाम लिया, रैप मिक्स किया, एंड देन वी क्रिएटेड दिस पीस विद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। हमें क्या सुना रही हैं ये बताएं? अच्छा, मेरा गाना मस्त कलंदर वो सुनाऊंगी। ठीक है, यस। चले हम मस्त कलंदर सुनते हैं इनका गाना, ठीक है? Answer to no longer key. World, let me be. Wash me, make my spirit free. Nomad born to be free. जो आलम अंदर वो आलम बाहर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। पीरा वे तेरा पीर, पीरा वे तेरा पीर, पीरा वे तेरा पीर, सब दवली। पीरा वे तेरा पीर, सब दवली। लक़ब सदुल्ला दे नाम अली, ओ नाम अली सोए भाग जगा झूले लाल। ओ नाम अली सोए, ओ नाम अली सोए भाग जगा झूले लाल। सिंधड़दा सेवड़दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हुसैनी लाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। क्या ही बात है,
ज़रा शेफ़ की तरफ आते हैं। शादिल साहब, ये बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं। आप अगर पाकिस्तान के किसी खाने को प्रमोट करें तो वो कौन सा खाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कराची की है बिरयानी। बिरयानी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नो डाउट कि जिस तरह से हम लोग पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के फूड को पूरी दुनिया में पहचान मिली, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको मज़ीद अब जो चीज़ चल रही है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर चल रही है, स्टाइल के ऊपर चल रही है। क्योंकि अब जो इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह से जो तरक्की हुई पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, शेफ़ इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद माशाल्लाह दुनिया में पहचान मिली हमको और हमारे फूड को, और बहुत काम चल रहा है इसके ऊपर और भी मज़ीद, और कोशिश करेंगे कि सब मिल के इस पे और काम करें। और मेरी नज़र में सबसे पहले बिरयानी, उसके बाद हमारा जो आखिरी नजर भी बिरयानी है। नहीं, मेरी नज़र में दूसरा आप बीट जो भी आता है ना दूसरा वो यही जिक्र कर रहा होता है। दूसरी मेरी जो नज़र में आज जो शेफ़ हिरा बना रही हैं, बेसिक थीम है घर की। हाँ, लाजमी हमारे जो एक कोरमा बनाना, हमने अभी बताया नहीं था, इन्होंने बहुत लेकिन बता दिया। मुश्किल ये है। बैठे इसलिए हमारी सारी वो, बातें बताने sorry। के लिए यार। ट्रेडिशनल कोई है बात वो नहीं, तो कोई बात हमारा नहीं। तो उस पे जो है ये बड़ा ट्रेडिशनल फूड है और हर घर में लाजमी, और हर किसी को नहीं आता लेकिन मैं ये। आपको बताऊं, अच्छा। कोरमा हर बंदा बना ही नहीं बना सकता। ही यही ना बात। सकता है। बिरयानी तो फिर बना सकते हैं, मैं बट नहीं बना कोरमा हर सकती बंदा कोरमा, बना नहीं सीरियसली सकता। मैंने इसलिए। लोग सालन को कोरमे का नाम देके बिल्कुल। ये लेकिन आप कोरमा है। फिक्र ना करें, और हर आज बंदा तो नहीं बकरा बना ईद है। सकता, मगर आज जब हम बनाना सिखाएंगे ना और शेफ हिरा जब बनाएंगी तो फिर आप सबको बनाना आएगा, और मैं भी सीख के ही जाने वाली हूँ आज यहाँ से ना। और बिरयानी मुझे भी पसंद है। सारा देख रही है मेरी तरफ इस तरह कि नहीं, कोरमे की तरफ चली गई मानूर तो ना। मैं आप सबसे भी चाहूंगी कि ईद का मौका है, ईद की खुशियाँ हम सब एक साथ सेलिब्रेट करें, और सबसे बड़ी अच्छा मौका आपको ये मिला है कि यहाँ बैठ के आप जिसको चाहे ईद मुबारक कहें, जिसको चाहे जो पैगाम दें। तो क्या पैगाम देंगी हुमैरा आप? मेरा पैगाम तो सबके लिए यही है कि जो भी आपके दिलों से दूर है उनको इस ईद पर जो है ना बुलाएं, अच्छे अच्छी खाने सी दावत खिलाएं, करें, खाने बिल्कुल। करें, और आप लोग अपनी दूरियां खत्म करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने। मीठा जरूर बनाएं, नहीं बना सकते हैं तो डायरेक्ट हमें ऑर्डर दे दें। डायरेक्ट ऑर्डर करें, इससे अच्छी क्या बात है हुमैरा। मुझे तो आप मिल गई, आपके पास बस मेरी अब व्हाट्सएप आने वाले हैं। इंशाल्लाह। हिरा, आपसे भी मैसेज लूंगी, लेकिन जब आप रेसिपी बता देंगे ना, वो जो आप बताने जा रही हैं, जो शादिल साहब ने कहा कोरमा बनाने सिखाएं। शादिल साहब, आप क्या मैसेज देंगे? ईद का मौका है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि देखें, ईद उल अज़हा इसार कुर्बानी है। कोशिश करें कि अपने गिले शिकवे मिटाएं, इस ईद के मौके पे अपनों को बुलाएं, मिलें जाके, और उससे आपके ना सिर्फ अल्लाह ताला भी खुश होता है, और कोशिश करें कि उन चीज़ों को आप समेटें जो कई शिकवे आप कई दिनों से पाल गए। बड़ा अच्छा मौका होता है, और कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। और महानूर, जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा था कि ख़ास तौर पे अपने ये मौका ऐसा होता है ईद का कि अक्सर लोग क्या होता है कि खा तो लेते हैं, फिर बाद में या तो सिविल में मिलते हैं या जिना में मिलते हैं। अल्लाह रहम, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो कोशिश करें अपनी हेल्थ का ख्याल करें, और लोगों एतदाल के के साथ साथ खाएं। बिल्कुल बिल्कुल अपना पेट समझ के खाएं। और ड्रिंक्स के अंदर ख़ास तौर पे यही कहूँगा कि मिंट और बकरा ईद है, लेमन। मिंट और ज़ीरा और सौंफ, इसका और काले नमक के साथ जो है ना ब्लैक सॉल्ट है, उसके साथ यूज़ लाजमी करें, पिंक सॉल्ट हो, ताकि आपने जो खाया पिया है वो आपको हजम भी हो और आपकी सेहत पे कोई बुरा असर ना आए। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी शादिल साहब की। शादिल साहब जहाँ हमें रेसिपीज़ बता रहे हैं, वहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि बेशक ये खाने जो मैंने बताए खाओ, मगर फिर ख्याल भी करो, इस तरीके से ख्याल करो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी डॉक्टर सारा, क्या मैसेज है ईद के मौके पे? ईद आप यहाँ पे कर रही हैं, माशाल्लाह से अच्छा लग रहा होगा, चेंज लग रहा होगा आपको। हर साल ईद पे यहाँ होती हैं या फिर इस बार हैं? इस बार हूँ मैं, 1-2 साल में आती जाती रहती हूँ। सही। तो मेरा यही पैगाम होगा कि हम इस मोमेंट में, इस पल को जिए, ना कि आगे का पीछे का हम सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा या पास्ट में ऐसा हो गया ऐसा था। हो गया, और फिर हम वहीं कहीं घूम जाते हैं। तो इस मोमेंट में रह के और ख़ुद ग्रेटफुल रहें कि हम जो है सब्र शुक्र और खुश रहें कि हमारे पास जो है ऑलरेडी हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि हमारे खाना मिल ब्लेस्ड रहा हैं, है, बिल्कुल। पानी मिल रहा है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल, हम और अच्छा करें, ये दुआ है, लेकिन जो है उसमें खुश रहें, मुतमईन रहें। सो दैट्स, बिल्कुल, इससे खुशी होगी। बहुत अच्छा मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके शादिल साहब आने का।
शेफ उमेरा आपके और हीरा आपके भी आने का शुक्रिया, लेकिन अभी आपको तो जाने नहीं दे रही मैं, बिल्कुल, मैं क्योंकि आपके अभी साथ हमने साथ हूँ अभी। बहुत अच्छी सी रेसिपी है कोरमे की जो हमें शेफ हीरा बताएंगी, और वो कोरमा जो हमसे हर एक से अच्छा नहीं बनता वो इसके बाद हम सबसे बहुत अच्छा बनेगा, और मैं भी यकीनन ट्राई करूँगी जाके घर। तो यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ किचन में शेफ हीरा के साथ, क्योंकि कुछ भी हो जाए बकरा ईद है, किचन में जाए बगैर गुजारा नहीं है, कितने ही तैयार होके बैठ जाए। तो चलते हैं, टिश्यू इस्तेमाल करेंगे। हाँ चले जी, चलते हैं किचन की जानिब।